हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो कंटेंट की बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्यों आवश्यक हो, शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं उनको बाय और सेल हम कैसे कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट क्या होता है, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं यहाँ पर आपको जवाब देना चाहूँगा कि शेयर मार्केट हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं सुपर रिच और दूसरे तरीके के लोग होते हैं हम आम लोग। तो जैसा कि स्पेशली हम आप लोग आराम से जानते हैं कि कई लोग जो हम आम लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और उसके बदले में जो हम समय देते हैं उसके बदले में हमें यहाँ पर पैसा प्राप्त होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि दूसरी तरफ जो सुपर रिच लोग होते हैं वो हमसे कम काम करते हैं और हमसे ज़्यादा घूमते फिरते हैं, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उनके पास हमसे भी ज़्यादा यहाँ पर पैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे पहले यहाँ पर है दो कारण कि दो तरह की आमदनी होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एक ऐसा तरीका होता है, ऐसी आमदनी होती है जिसके अंदर हमें हमारा समय देना पड़ता है और उस समय के बदले में हमें पैसा मिलता है। तो जितना हम समय देंगे उतना ही हमें वहाँ पर पैसा मिलेगा। अगर हम यहाँ पर मेहनत कम करेंगे या फिर कम समय देंगे तो पैसा भी कम मिलेगा और हमारे पास जो हमारी सुख सुविधा या हमारी बेसिक नीड्स हैं हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी कैटेगरी में पाए जाते हैं, जैसे कि एक ऑटो रिक्शा जो चलाने वाला होता है उसको ले लीजिए, चाहे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या सीईओ भी ले लीजिए कंपनी का। ये सभी लोग एक्टिव इनकम से जुड़े हुए हैं। ये जितना टाइम देते हैं, जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उसके बदले में उन्हें इतना ही रिटर्न मिलता है। दूसरे तरीके की इनकम होती है उसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या होती है कि इस तरह की जो आमदनी होती है वहाँ पे हमको एक बार कस के मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है, उसके बाद हमें जीवन भर लाइफ टाइम यहाँ पर अर्निंग प्राप्त होती है। जैसे कि रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी हो गई, शेयर्स हो गए या बुक हमने पब्लिश कर दी तो उस पर हमें आने वाली रॉयल्टी भी यहाँ पर एक तरीके से हमारे लिए पैसिव इनकम है। अब मुद्दा ये है कि कुछ लोग सुपर रिच कैसे होते हैं। इसका मेन जो कारण है कि जो सुपर रिच लोग होते हैं वो एक्टिव की जगह पैसिव इनकम को यहाँ पर डेवलप करते हैं। अब इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देता है। हम में से कई लोगों को बिज़नेस करना होता है परंतु हमारी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर कुछ भी फाइनेंशियल रीज़न होता है या कहीं ऐसे कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि जिसकी वजह से हम जो हमारे इंटरेस्ट का बिज़नेस हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो शेयर बाज़ार आपको मौका देता है कि आप व्यापार में के बराबर जो आय बना सकते हैं, जो आप अपने व्यापार से आय बना सकते हैं या फिर जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस बिज़नेस को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उस बिज़नेस से रिलेटेड जो कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं उनको आप बाय कर सकते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि देखिए, जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। अब आपको मान लीजिए आपने जानकारी भी इकट्ठी कर ली लेकिन कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर कहीं ऐसी कंपनियां लिस्टेड है और वो बेस्ट मैनेजेबल कंपनियां हैं जिनके शेयर्स को आप बाय सेल कर सकते हैं। और वहाँ से जैसे जैसे कंपनियां ग्रो करेगी, अगर आप बाय करते हैं एक अच्छी कंपनी के शेयर्स को अच्छी क्वांटिटी पर या फिर कुछ भी, जैसा आप इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो कम क्वांटिटी से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, जैसे जैसे आपकी जो कंपनी है जिसमें आपने बाय किया है शेयर्स को वो डेवलप करती है या अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करती है तो उसके साथ साथ आपके शेयर्स की जो प्राइस है उसमें भी ग्रोथ आती है। यानी कि आपका जो बिज़नेस है, यानी शेयर्स का जो आपने बाय किया वो आपका बिज़नेस ही हो गया, तो उसमें भी क्या होती है, ग्रोथ आपको मिलती है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, एक केस स्टडी थी कि लास्ट ईयर के अंदर जो मुकेश भाई अंबानी हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं, उनका जो लाइट का बिल था पूरे घर का वो 9 करोड़ था। अब आप बोलेंगे कि उससे हमें क्या लेना देना उनके बिल से, लाइट के बिल से। तो मैं आपको बता दूं कि एज ए चेयरमैन के पद पर उन्होंने उस साल के अंदर 16 करोड़ रुपए सैलरी ली थी और 9 करोड़ रुपए उन्होंने लाइट का बिल यहाँ पे पे किया। अब आप आराम से बिल्कुल प्रैक्टिकल हम बात करते हैं कि आपके घर में आपका लाइट का बिल ज़्यादा आता है या राशन का बिल ज़्यादा आता है। अब जो इंसान 9 करोड़ रुपए का लाइट का बिल ला सकता है, जिसके 9 करोड़ का बिल आ सकता है, उसके राशन का या और भी उसके जो लाइफस्टाइल है वो कितनी एक्सपेंसिव होगी। तो ये उन्होंने भरपाई कैसे की, क्योंकि वो रिलायंस जो कंपनी है उसके 50% से ज़्यादा के ओनर है शेयर्स के। तो इस वजह से उनका जो मैनेज है, यानी जो उनका फ़ंड है उसको वो मैनेज कर सकते हैं या उस शेयर्स के बल पे वो अपनी लाइफ स्टाइल को आराम से डेवलप कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं।
तो अब यहाँ पर अब सवाल आता है कई लोगों का कि हम व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे को जिस व्यापार में इंटरेस्ट है उसका शेयर यहाँ पे हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, और हम क्या करें कि वो शेयर हमें मिले, या फिर पता नहीं ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड है या नहीं है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि हमें एक तो शेयर्स खरीदने से फाइनेंशियल फ्रीडम हमें यहाँ मिलती है, हम हमारा पसंद का बिज़नेस कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर दो तरह के यहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंज मिलेंगे। एक होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, और दूसरा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE। अब NSE के ऊपर लगभग 1600 से ज़्यादा यहाँ पर कंपनियाँ लिस्टेड हैं, जिसके अंदर IT, फाइनेंस हुआ, NBFC हो गया, FMCG हो गया या PSU, सारे के सारे जितने भी फील्ड आपकी नज़र में होंगे या जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा काम करने का, उस सब जो कंपनियां हैं उन सब फील्ड की कंपनियां यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही BSE पर अगर आप बाय या सेल करते हैं स्टॉक को, तो यहाँ पर BSE के अंदर करीबन 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर हैं। और कंपनी का आप माइंड में अपने सोच सकते हैं कि मुझे ये बिज़नेस करना है, वो सारी कंपनियां यहाँ पर अवेलेबल है। अब निफ्टी के अंदर एक इसका सूचकांक होता है निफ्टी 50, और दूसरा BSE का जो सूचकांक होता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स 30। निफ्टी 50 का मतलब है कि देश की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां मार्केट कैप के आधार पर, इसको निफ्टी 50 डिनोट करता है कि उन मार्केट के अंदर जो 50 कंपनियां हैं उनका व्यापार कैसा हो रहा है, उसके अप एंड डाउन्स के बेसिस पे यहाँ पर निफ्टी के अंदर ऊपर और नीचे का उछाल या अप एंड डाउन्स आते हैं। सेम चीज़ सेंसेक्स के अंदर 30 भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिसके अंदर उसके बेसिस पे उसमें अप एंड डाउन्स जो होते हैं वो सेंसेक्स का जो बताता है, वो सेंसेक्स के अप एंड डाउन बताता है कि जो 30 कंपनी हैं जो देश की जो सबसे सर्वोत्तम श्रेणी की जो कंपनियां हैं उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है। तो अगर कभी ये इंडिकेटर में ये जो सूचियाँ होती हैं इनमें अगर गिरावट आती है बुरी तरह से, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी साफ साफ यहाँ पर गिर रही है। तो शेयर मार्केट क्या होता है कि शेयर मार्केट आपको एक सेकेंड इनकम कमाने का सोर्स, आपको जरिया उपलब्ध करवाता है। शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ पर डीमैट अकाउंट। तो अब आप डीमैट अकाउंट या डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट दो तरीके से खुलवा सकते हैं। एक है डिस्काउंट ब्रोकर और एक है फुल टाइम ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर। अब डिस्काउंट ब्रोकर्स के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ पर आप डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनसे अपना अकाउंट इजीली खोल सकते हैं। वहाँ पर आपको जैसे अगर आप ग्रो से अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट फ्री में ओपन होगा और आपको उस पर 100 रुपीज़ चार्ज और मिल जाएगा, मतलब आपको 100 रुपीज़ और मिल जाएंगे जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होते हैं कि डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम शेयर्स को रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिस पर हम शेयर्स के प्राइस को देखते हैं कि अप एंड डाउन्स में कितना क्या हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर पे पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर रेडी कर दी है। आप आराम से उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि कहाँ से आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।